क्या कहा आपने? मैं माया के लिए हमदान का रिश्ता लेकर आई। क्या सोचकर? मुझे माया पसंद है, मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। पसंद तो आपको रिश्मा में थी। वो किस्सा तो अब खत्म हो चुका है। और उस किस्से के साथ सारी रिश्तेदारी खत्म हो चुकी। लेकिन वो नज़ात, बस तो बिना बताए मुंह उठाकर मेरे घर चली आई। लिहाज करते हुए आपको अंदर लाकर बिठाया, लेकिन आप तो मुझे सर चढ़ने लगी। मेरी बेटी का हाथ मांग रही है। बेगैरती की इंतहा हो गई। आंखों देखी मक्खी कौन निकले भाई? जिस लड़के को अब पूरे खानदान में लड़की कोई नहीं देता, उसको मैं अपनी बेटी का रिश्ता कैसे दे दूं? इतना बुरा नहीं है मेरा बेटा होना। बहुत अच्छा है वो दुनिया का नेक शरीफ लड़का है। फिर भी मैं यही कहूंगी कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। तो एक बार माया से पूछ कर तो देख। ना मत ले मेरी बेटी का। दान के साथ बयाने से बेहतर है मैं उसे सारी जिंदगी घर बिठाई रखूं। देखो, ठंडे दिमाग से सोचो तो उनसा। ढीठ है आप, कितनी ढीठ है आप। मैं कब से आपको बातें सुनाई जा रही हूँ और आप हैं कि यहीं खड़ी हैं। आपको तो एक बात सुने बिना ही चले जाना चाहिए। इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग। समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा। दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग यारा। मॉम, क्या क्या मुनाज़ा आंटी ने? क्या कहना था उसने? वही जिसके डर से मैं जाना नहीं चाह रही थी। इनकार कर दिया उसने मुझे। इनकार कर दिया? सिर्फ इनकार नहीं, अच्छी खासी बेइज्जती भी की है मेरी उसने। बेइज्जती आपकी? मैं तो इसे भी शुक्र अदा कर रही हूँ कि उसने मुझे धक्के देकर बाहर नहीं निकाल दिया। अम्मी, आप उनको घर के अंदर ही नहीं बुलाना चाहिए था। बेटा मुझे क्या पता था कि वो ये बात करने आई है। मैंने तो बस लिहाज किया। नहीं करना चाहिए था आपको लिहाज। गलती हो गई। बड़े बेशर्म लोग हैं ये। इंतहा के। मैंने तो साफ साफ कह दिया कि अपनी बेटी का अपने हाथों से गला घोंट कर मार तो सकती हूँ, हमदान से ब्याह नहीं सकती। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। और
तुमसे सामना हुआ उनका? नहीं, आंटी ने मुझे उनके सामने आने से मना कर दिया था। और माया का? माया को भी मैंने मना कर दिया था कि कोई ज़रूरत नहीं है राबिया से सलाम दुआ करने की। ठीक किया, अब उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं रह गया। हाँ बेटा, हमारा क्या वास्ता ताल्लुक रह गया उन लोगों के साथ। हेलो हमदान, क्या हो गया? उन्हें मुझ पे एतराज़ किया है। क्या तुम जानते नहीं हो? तुमने जो रेशमा के साथ किया उसके बाद सबको तुमसे नफरत हो चुकी है। फिर तुम क्यों मोहब्बत करती हो मुझसे? भूल जाओ, मत करो ना। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? माया, करता हूँ। तुम मुझे भूल सकते हो? नहीं माया। तो फिर इस बात पे गुस्सा मत करो कि राबिया आंटी की बेइज्जती हुई है, बल्कि सोचो कि अब आगे क्या करना। अच्छा, सोचता हूँ। वो करता है मुझे फोन, मैं तो नहीं करती उसमें। उसे साफ साफ कह दो कि तुम्हें कॉल ना किया करे। तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है और क्या नहीं। ऐसी क्यों बात कर रही हो तुम? रिश्मा, तुम बात ही गलत कर रही हो। भाभी बनी हो तो भाभी रहो, मालिक मत बनो। तुम मुझे नहीं बताओगी कि जिंदगी में मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। वो कजन होने के नाते मुझे कभी कभार फोन कर लेता था, अभी भी कर लेता है, तो मैं बात कर लेती हूँ उससे। इसमें हंगामा करने वाली कौन सी बात है? क्या सोच रही हो? एक बात परेशान कर रही है। क्या बात है? मुझे लगता है कि माया हमदान को पसंद करती है। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, मुझे ऐसे ही लगता है। ऐसा नहीं हो सकता, माया इतनी बेवकूफ़ नहीं है। शायद मुझे गलतफहमी हुई हो। गलतफहमी? मतलब तुमने कुछ ऑब्जर्व किया है, कुछ देखा है? नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों का आपस में राब्ता है। अगर ऐसा है भी तो माया को हमदान को भूलना पड़ेगा, क्योंकि उसकी शादी हमदान से हो ही नहीं सकती। ये बात तो उसे समझना होगी। मैं अम्मी से बात करूंगा, वो उसे अच्छे तरीके से समझा देंगे। ये जो तुम्हारी भाभी है ना रेशमा, ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। रेशमा की वजह से? हाँ, उसी की वजह से तो हो रहा है। तो अपना घर बसा लिया है, मेरा घर बसने नहीं दे रही। लेकिन इसने तो कुछ नहीं कहा। तुम कितनी बेवकूफ हो। आम हालात में मुनज़्ज़ा आंटी रिश्ते से इनकार करती भला? नहीं। देखो, वो इसलिए इनकार करी क्योंकि अरिश्मा उनके बेटे की बीवी है। जाहिर है क्यों ताल्लुक जोड़ने के बारे में सोचेंगे हमसे। तुम ठीक कह रहे हो। हारिब को ज़रूरत क्या थी अरिश्मा से शादी करने की?
दिमाग खराब हो चुका था। तो तुम समझा देती ना उन्हें। मैं क्या समझाती, उस वक्त भैया के दिल में रेशमा ही बसी हुई थी जैसे तुम्हारे। वो और मसला था, जवान अंकल को सबक सिखाना बहुत जरूरी था। उधर अब हम क्या करेंगे? मुझसे शादी के लिए फौरन दुल्हन बन गई थी। मैं मुझसे लिखवा लूँ, तुम्हें कभी भी दुल्हन नहीं बनने देगी। निकालो इस मुश्किल को अपनी जिंदगी से। चाहिए तुम माया? कमाल करती हो रेशमी, मुझसे मेरे घर में ऐसे पूछ रही हो जैसे कि मैं यहाँ मेहमान। नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा है। कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूँगी। मैंने किचन की सेटिंग चेंज की है। क्यों क्यों चेंज की तुमने किचन की सेटिंग? अपने जहेज की कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी थी, इसीलिए। इसी बहाने से तुम हर जगह पे अपनी मर्जी चलाना चाहती हो। ये किस अंदाज में बात कर रही हो तुम मुझसे? उसी अंदाज में जिस तरह से तुमसे बात करनी चाहिए। तुम्हें मुझसे मसला क्या है? मुझे मसला नहीं है। मैंने कब कहा कि मुझे तुमसे कोई मसला है? तो फिर बहस क्यों कर रही हो? मैं नहीं, तुम कर रही हो। मुझे बहस पसंद नहीं है, मत किया करो मुझसे। इस चिड़चिड़ेपन की आखिर वजह क्या है? वजह, जब से तुम्हारी भैया से शादी हुई है हमें खानदान के कुछ लोगों से ताल्लुक ख़त्म करना पड़ा है। किन लोगों से? राबिया आंटी से और हमदान से। और कोई है तो दिखाओ। हाँ हाँ, ये देखें, ये वाली देखें, ये साजिद है, बहुत प्यारा लड़का है। ये लड़का तो माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। ये तस्वीर है, देखने में तो और भी बहुत प्यारा लगता है। माया के साथ बहुत अच्छा लगेगा। कैसे लोग हैं? बहुत नहीं, कुछ शरीफ लोग हैं, बढ़िया लिखी फैमिली है। फिर ले आओ ना किसी दिन इधर। ठीक है, पहले आप ये तस्वीर माया को तो दिखा दें। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। माया ने कहा है कि मैं उसके लिए जो बेहतर समझूंगी, उसे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। हैरत है भाई, बहुत अच्छी बच्ची है माया तो, वरना आजकल का ज़माना तो बहुत ख़राब हो चुका है। अल्लाह का शुक्र है मेरी बच्ची में कोई खराबी नहीं है। मुझे तुमसे बात करनी है। कुछ कहा है तुम? मुझे तुमसे बात करनी है। मैं मसरूफ। मेरी बात तुम्हारी मसरूफियत से ज़्यादा अहम है। जी बोलिए। तुम हमदान को पसंद करती हो? ये क्यों पूछ रही हूँ? वैसे ही ऐसी बातें नहीं पूछी जाती। तो समझ लो कि मैं जानना चाहती हूँ। हाँ, पसंद करती हूँ। वैसे
मोहब्बत करती हूँ मैं उससे बहुत ज्यादा। क्या हुआ, इतनी हैरान क्यों हो रही हो? तुमने बात ही ऐसी की है, सब जानते हुए भी तुम उसे चाहने लगी हो। क्या सब जानते हुए? किया क्या है उसने? अपने हक का इस्तेमाल ही किया है ना। जब इंसान किसी से शादी नहीं करना चाहता तो क्या करता है? इनकार ही करता है ना। पता नहीं इस बात को क्यों इतना अच्छा लग गया। मोहब्बत करने लगी हो ना उससे, इसीलिए तुम्हें उसकी बुराई बुराई नहीं लग रही। शायद। वैसे भी मैं उससे इस वाक़े से पहले चाहते आ रही हूँ। तो उसने जो किया उसके बाद तो तुम्हारी चाहत खत्म हो जानी चाहिए थी। अरिश्मा, मैं एक जीती जागती इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ जो तुम बोलोगी और मैं उसे भूल जाऊंगी। तुम्हें भूलना होगा क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ना तो आंटी इस रिश्ते के लिए राजी होंगी और ना तुम्हारा भाई। वो सब मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। तुम फिक्र मत करो। वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और तुम्हारे लिए ठीक था जब तुमसे शादी कर रहा था। तुम भी तो हंसी खुशी उसकी दुल्हन बनी थी ना। उसके नाम की मेहंदी लगाई थी ना तुमने अपने हाथों पे, हाँ या ना? तो फिर वो सब तुम्हारे लिए ठीक था, मेरे लिए क्यों नहीं है? वो बहुत ही चालाक है, उसे मैं नहीं समझ सकी तो तुम क्या समझोगी? तो अब समझ रही हो ना। किस्मत उसे मेरी झोली में डाल रहा है और तुमसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही क्योंकि उसने तुम्हें ठुकराया है और तुम पूरी जिंदगी ऐसी आग में जलती रहोगी। रिश्ते मखमल के बस औने पौने से जाने हो गए क्यों बदगुमान। इश्क का किनारा नहीं, कोई भी सहारा नहीं, बिन तेरे गुजारा नहीं, अब तू हमारा नहीं, जाए तो जाए अब कहाँ। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग यारा। सर मैं कमल। आजा। सर ये कुछ साइन करवाने थे। गुड, वेरी गुड, इम्प्रेसिव। थैंक यू। आप वाकई बहुत मेहनती हो। थैंक्स अगेन सर। आपने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। ओके। बात तो अमानुल्लाह की ठीक है, चाय पीने के बाद ही तो तबीयत खराब हुई है उनकी। क्या सोच रहे होंगे मेरे मेहमान भी कि गलती कर दी मैंने उनको घर में इनवाइट कर दिया। अब पछतावत होगा क्या जब चुड़िया चुग गई खेत। अब पछताई क्या होवत हो। और आप प्लीज यहाँ से आंटी ये माया के फोन पर हमदान की कॉल आ रही है। कैसी हो? क्यों फोन किया तुमने माया के नंबर पे? आंटी आप अस्सलाम वालेकुम। मुझ पर सलामती भेजने की जरूरत नहीं है और दोबारा मेरी बेटी को फोन करने की कोशिश भी मत करना, समझ गया तुम?
माँ बेटा भी ठीक है। अम्मी मेरे फोन पे किससे बात कर रही थी? हमदान की कॉल थी। क्यों करता है तुम्हें फोन? मुझे नहीं पता, पहले तो कभी नहीं की। वैसे तो मैंने उसे कह दिया कि दोबारा फोन ना करे तुम्हें। फिर भी अगर उसका फोन आए तो मुझे देना, अच्छे से समझा दूंगी अब की बार। सुनो, ये फोन तुमने ला के दिया? हाँ, क्यों? क्योंकि तुम अभी ना समझो, अपना अच्छा या बुरा नहीं समझ सकती। मेरे मामलात में मुदाखलत करना छोड़ दो रिश्वा। और तुम भी कुछ अकल से काम लो। शादी तो मैं हमदान से ही कर लूंगी, रोक सकती हो तो रोक के देखो। क्या बात है? बॉस के ऑफिस के बड़े चक्कर लग रहे हैं तुम्हारे? काम दिखाने गई थी अपना। काम दिखाने गई थी या काम का बहाना बना के गई थी? अब ऐसा भी नहीं है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? लगता है दिल आ गया तुम्हारा बॉस पर। दिल ना अभी तक आया नहीं है, लेकिन क्या? आ भी सकता है। डर है कि कहीं आ ही ना जाए। वैसे कितनी डैशिंग पर्सनालिटी है ना। है तो, पर एटीट्यूड भी बहुत है। खूबसूरती के साथ ना एटीट्यूड भी आ ही जाता है। बहुत फास्ट जा रही हो तुम। अब ऐसा भी नहीं है। वैसे फास्ट जाने में हर्जी क्या है? यू नो व्हाट? पॉइंट। ठीक कहा तुमने। तो फिर कोशिश जारी रखूँ माय स्वीट हार्ट। तुम ना बातें बंद करो, चलो कॉफी पिलाओ मुझे। चलो आ जाओ। चाय नहीं है आप? मैं बिस्किट लेना। थैंक यू। आप अपनी बेटे को बुलवाएं। हाँ हाँ बिल्कुल। जाओ रेशमा बेटा, अब माया को लेकर आओ। जी। मैं साथ में बिस्किट लेना। जी जी। आप भी नहीं? तुम यहाँ बैठी हो? अभी तक तैयार नहीं हो? तैयार ही हूँ। तुमने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं मेरा रास्ता रोकने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। वक्त के साथ खुद ही पता चल जाएगा। ऐसे तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम्हें याद जाने के लिए नहीं, लेकिन तुम्हें याद हो ही जाएगी फिर पक्का। तुम जितनी साजिशें करो, जितनी मेहनतें करो, वो सारी मुझे हमदान के करीब ही करती है। थोड़ा मेकअप भी कर लो। ऐसे ही ठीक। ठीक है, आ जाओ, आंटी बुला रही। माँ बाप तो अच्छा ही सोचता है, बाकी अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है। बिल्कुल। वो आ रही है। अच्छा से। बेटा इधर आ जाओ मेरे पास। हम आया। अच्छा। माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटी है आपकी। इंशाल्लाह हम फिर 1-2 दिन में आते हैं। कुलसूम, नीचे वाले कमरे की चादर और सारे तकिए उतरवा दो
और ड्राई क्लीन के लिए भेज दो। जी। सुनो, जी माया तो तुम्हें चाहती है, बता चुकी है वो मुझे कि तुम भी माया को चाहते हो। चाहता हूँ, इसीलिए तो शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको कैसा लगता है? मुझे लगता है कि तुम माया से शादी करके अरिश्मा को मजीद अजियत देना चाहते हो। ऐसा ही है ना? ऐसा नहीं, मैं नहीं मानती। मत मानिए फिर। एक वाकये के बाद आप मुझसे कुछ ज़्यादा बदगुमान नहीं हो गए? हाँ, क्योंकि उसे एक वाक़या ने मुझे बता दिया है कि तुम पहले क्या थे और अब क्या हो चुके हैं। फिर अम्मी लड़के वालों की तरफ से क्या जवाब आया? जवाब क्या आना है? वो तो तभी कह कर गए थे कि हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। पर क्यों ना पसंद हो, मेरी बेटी है इतनी प्यारी। बस तो फिर देर किस बात की है? बस बेटे 1-2 रोज में वो बुलाएंगे हमें अपने घर। वैसे लड़के को मैंने तस्वीर में देखा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। और रेशमा को भी। क्यों रेशमा? हाँ, लड़का तो बहुत प्यारा है। हाँ। क्या कह रही थी तुम कि वो उसकी शक्ल किससे मिलती है? जी, इमरान अब्बास से मिलता है। हाँ, वो जो ड्रामा में आता है से। मैंने तो खाना पूरी के लिए ही जाना है, पर ना शगुफ्ता ने जो भी बताया ना, उस हिसाब से तो बिना घर बार देखे मुझे रिश्ता मंजूर है। हाँ, लेकिन एक बार चली जाएगा। हाँ, खैर से अब आना जाना तो लगा रहेगा। शर्म आ गई तुम्हें ना, उसके सामने जिक्र शुरू कर दिया। अम्मी, मैं तो सिर्फ एक सवाल किया था, बाकी बातें तो आप बताने लगे। क्या बताऊं, मुझे खुशी इतनी ज्यादा है कि मेरी बेटी का इतने अच्छे घराने में रिश्ता तय हो रहा है। ये ले। दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं उमदान। क्या करना है? मैं अम्मी को नहीं मना सकूंगी तुम्हारा। उन्होंने मुझसे भी काफ़ी रूठी बात की थी। मैंने घर में फिर से तुम्हारा नाम लिया, अम्मी मेरा गला घोट देंगी। फिर एक हल है हमारे पास। क्या? हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। क्या? क्या? हाँ, निकाह कर लेते हैं किसी को बताए बिना। उससे क्या होगा? मुनज़्ज़ा आंटी बेबस हो जाएंगी और आरिफ भी। उन्हें तुम्हारी शादी मेरे साथ करनी पड़ेगी। इस रिश्ते को कबूल करना ही पड़ेगा। इन उमदान छुप के निकाह। माया, ये आखिरी हल है। हम मुझसे मोहब्बत करती हो तो एक कदम तो उठाना ही पड़ेगा। गुड, वेरी गुड। क्या हो रहा है? कहाँ थे तुम? दोस्तों के साथ था। नवान, घर ना जल्दी आया करो, तो पता ना मैं घर पर अकेली होती हूँ। तो क्या हुआ? घर से हर तरह से। तुम्हें जरा भी एहसास है अपनी बहन का? कैसे भाई हो तुम? अच्छा ना, सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा दोस्त है, ये लड़का है या फिर? लड़का है। नहीं, वैसे अगर लड़की भी होती
तो मैं क्या कर सकती? खाना बनाए? क्यों? दोस्तों ने खाना नहीं खिलाया? वो बहुत बातें करती है तुम। मैं खुद ही कुछ देख लेता हूँ। अरे तुम्हें सब्र नहीं है ना? बस थोड़ी सी देर में मैं खाना बनाने लगी थी। खाली थोड़ी देर भी 1 घंटे से कम नहीं होती। अच्छा तो शादी कर लो जाके, मेरे सर के ऊपर से ये जिम्मेदारियां खत्म हो जाएगी। कर लूंगा मेरी माँ, अब कुछ खिला दो। अच्छा बैठो, मैं लाती हूँ। बदमाश। क्या राबिया आंटी हमदान के लिए माया का रिश्ता मांगने आई थी? हाँ आई थी। फिर क्या कहा मुन्नज़ा आंटी ने? उन्होंने फौरन इनकार कर दिया। इनकार ही करना था। वैसे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी राबिया आंटी की। क्या सोच के वो माया का हाथ मांगने आई थी? मुन्नज़ा आंटी ने तो इतनी इंसल्ट कर दी थी, उन्हें गुस्सा आ गया था एकदम से। बात ही गुस्से वाली है। वैसे क्या वो अपनी ख्वाहिश पर आई थी या हमदान के कहने पर आई थी? इसका अंदाज़ा नहीं है मुझे। अपनी तरफ से ही आई होंगी, वरना हमदान को माया का पसंद आ सकती है। हाँ शायद, लेकिन क्या? मुझे लगता है कि माया हमदान को पसंद करती है। ऐसा नहीं हो सकता, और अगर ऐसा है भी तो माया बेवकूफ़ है। फिर छोड़ो ये सब बातें। तुम बताओ, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है आजकल? किससे बातें करती रहती हूँ? जब भी तुम्हें कॉल मिला हो तुम्हारा नंबर बिजी जाता है। वो अपने दोस्त से ही कर रही होती हूँ, और किसे करूँगी? और किसी से करो तो सबसे पहले मुझे बताना, समझिए तुम? कॉल मेरे मोबाइल पर आ रही है, तुम्हारे मोबाइल पर नहीं। जानती हूँ, मगर मैं ये देखना चाह रही थी कि वो कौन है जो बार बार तुम्हें भी फोन करके परेशान करती है और मुझे भी। तुम अपने काम से काम रखा करो। नमान, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तमीज से बात किया करो। और वैसे भी अम्मी मरते वक्त तुम्हारी जिम्मेदारियां मुझे देकर गई हैं। तुम जिम्मेदार बनो, मालिकन नहीं। अब अच्छा ये बताओ कौन है? कोई नहीं है यार। जो भी हो, सबसे पहले मुझे मिलना। जाहिर है तुम्हें ही मिलवाऊंगा। ओह, यानी कोई तो है। ओह गॉड, मतलब जब भी होगी तब। अच्छा, यानी अभी कोई नहीं है, मतलब मेरे शक बेबुनियाद है। अब जाओ खुदा के लिए। मैं नहीं जाऊँ। मुझे जाना है, कल इंटरव्यू है। लेकिन मेरी बात तो सुनो नवान। आंटी चाय रख लो बेटा। ओके रिश्मा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओके, खैर से जाइए। बेटा कभी अपने शौहर को लंच बॉक्स भी बनाकर साथ दिया करो। मैंने कहा था आंटी, वो इन्होंने कहा कि ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अम्मी एक्चुअली जमाना के घर से आते लंच तुम्हारे के साथ कर लेता हूँ। जमान भाई के घर से? समझी नहीं। ओ अम्मी, आपको तो बताना ही भूल गया, मैंने जमान अंकल के ऑफिस में जॉब कर लिया। अच्छा, कब से? कुछ 1 हफ्ता ही हुआ है। रिश्मा आ जाओ, दरवाजा बंद कर दो, मैं जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रिश्मा, हाँ थैंक यू। ख्याल रखना अपना। अमीर, क्या हुआ? परेशान लग रही हैं?
परेशान तो नहीं हूँ मैं। कुछ तो है। एक बात बहुत अजीब लग रही है। क्या? हारिब ने जमाल भाई के ऑफिस में नौकरी कर ली है। सोनाल अंकल के ऑफिस में नौकरी? जाहिर है रिश्मा कहने पे क्यों? हाँ तो कर लेता, इससे क्या एतराज होना था? बता तो देता। पहले तो भैया आपको एक एक बात बताते थे। जब से उनकी शादी हुई है बदल गए।